नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं वो है एक टोकरी भर मिट्टी। सबसे पहले हम इस कहानी के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखेंगे, उसके बाद पात्र परिचय, उसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे और लास्ट में हम पूरी कहानी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। एक टोकरी भर मिट्टी। एक टोकरी भर मिट्टी के रचनाकार माधवराव सप्रे जी है। इसका प्रकाशन वर्ष सन 1901 ईस्वी है। पत्रिका छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई है। यह एक बहुत ही छोटी और कर्तव्य श्रेष्ठ कहानी है। यह कहानी वर्ग भेद पर आधारित है। किस पे आधारित है? वर्ग भेद पर आधारित है। इसमें एक गरीब के शोषण का चित्रण है। इस कहानी में अहंकार और स्वार्थ का चित्रण जमींदार के रूप में किया गया है। किसके रूप में? जमींदार के। किसका? अहंकार और स्वार्थ का चित्रण। जमींदार द्वारा अपने महल के अहाते के लिए एक बूढ़ी विधवा की झोंपड़ी हटाने और जमींदार की आंख खुलने के पश्चात झोंपड़ी की जमीन वापस करने की एक छोटी सी आदर्शवाद कहानी है। ये थे कुछ पॉइंट। अब देखते हैं इसके पात्र परिचय। सबसे पहली जो पात्र है वह है बुजुर्ग विधवा। इसके पुत्र और बहू की मौत हो गई थी। अब एकमात्र पोती ही उसके जीने का सहारा था। क्या था? एकमात्र पोती। दूसरा है जमींदार, दम्भी व्यक्तित्व। बाद में टोकरी भर मिट्टी उठा पाने पर अहंकार का तिरोहित हो जाना है। बुजुर्ग विधवा की पोती, जमींदार का वकील। इसमें कुल 4 पात्र है। बुजुर्ग विधवा, जमींदार, बुजुर्ग विधवा की पोती, जमींदार का वकील। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर। इसमें ज्यादा क्वेश्चन आंसर नहीं है, जो थे वो मैंने यहाँ रख लिए हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, कहानी में अनाथ विधवा की पोती की उम्र कितनी है? आपके ऑप्शन है ए 10 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी 8 वर्ष। इसका सही आंसर है बी 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, संवेदना के क्षण की अभिव्यक्ति की दृष्टि से हिंदी की पहली कहानी की मान्यता देते हुए इसकी भाषा को ठेठ देशी हिंदी भाषा बताया है। कहानी के संबंध में उपरोक्त कथन किसका है? आपके ऑप्शन है ए भवदेव पांडे, बी लक्ष्मी सागर वैष्णवी, सी गोपाल राय, डी शुक्ल। इसका सही आंसर है सी गोपाल राय। ये थे क्वेश्चन। अब देखते हैं इस कहानी को पूरा पढ़ते हैं। एक टोकरी भर मिट्टी, माधवराव सप्रे। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोंपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का हाता उस झोंपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। विधवा से बहु तेरा कहा कि अपनी झोंपड़ी हटा ले, पर वह तो कई जमाने से वहीं बसी थी। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोंपड़ी में मर गया था। कौन? पति और इकलौता पुत्र। पतोहू भी एक 5 वर्ष की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। कितनी वर्ष की? 5 वर्ष की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। अब यही उसकी पोती इस वृद्धा काल में एकमात्र आधार थी। जब उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आ जाती तो मारे दुख के फुट फुट रोने लगती थी। और जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना, तब से वह मृतप्राय हो गई थी। उस झोंपड़ी में उसका मन लग गया था कि बिना मरे वहां से वह निकलना नहीं चाहती थी। श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हुए। तब वह अपनी जमींदार चाल चलने लगे। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत से झोंपड़ी पर अपना कब्जा करा लिया और विधवा को वहां से निकाल दिया। बेचारी अनाथ तो थी ही, पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। एक दिन श्रीमान उस झोंपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे कि वह विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंची। श्रीमान ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा कि उसे यहाँ से हटा दो, पर वह गिड़गिड़ाकर बोली, महाराज, अब तो यह झोंपड़ी तुम्हारी ही हो गई है, मैं उससे लेने नहीं आई हूँ। महाराज क्षमा करे तो एक विनती है। जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा, जब से यह झोंपड़ी छूटी है। किसने?
बुजुर्ग विधवा कहती है, जब से यह झोंपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत कुछ समझाया पर वह एक नहीं मानती। यही कहा करती है कि अपने घर चल, वहीं रोटी खाऊंगी। अब मैंने यह सोचा कि इस झोंपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। महाराज कृपा करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले आऊं। श्रीमान ने आज्ञा दे दी। विधवा झोंपड़ी के भीतर गई। वहां जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुखों को किसी तरह संभालकर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और हाथ से उठाकर बाहर ले आई। फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी, महाराज कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए जिससे कि मैं उसे अपने सिर पर धर लूं। जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए, पर जब वो बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों पर गिरने लगी तो उनके मन में कुछ दया आ गई। किसी नौकर से ना कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने आगे बढ़े। ज्यों ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे त्यों ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति के बाहर है। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहां से एक हाथ भी ऊंची ना हुई। वह लज्जित होकर कहने लगे, नहीं, यह टोकरी हमसे ना उठा जाएगी। यह सुनकर विधवा ने कहा, महाराज नाराज ना हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती और इस झोंपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है। उसका भार आप जन्म भर क्यों कर उठा सकेंगे? आप ही इस बात पर विचार कीजिए। जमींदार साहब धन मत से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे। किससे वो गर्वित हो गए थे? धन मत से गर्वित हो गए थे और अपना कर्तव्य भूल गए थे। पर विधवा के उपयुक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गई। कृतकर्म का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उसकी झोंपड़ी वापस दे दी। ये थी एक छोटी सी कहानी। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। तो हमारी आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है।